नमस्कार साथियों, अंगिरा कोचिंग पर मैं सोनवीर मलिक आपका स्वागत करता हूं। तो साथियों आप में से कईयों के कमेंट आ रहे थे कि लाइसेंस के बारे में, मतलब किसी की कोई क्वेरी थी, किसी की कोई, तो मैं सबके पर्सनली तो रिप्लाई नहीं दे पाया, लेकिन मुझे जो लगा कि जो क्वेरी आपकी आई है मैं आपको 2-3 मिनट का एक वीडियो बना देता हूँ जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ड्राइविंग लाइसेंस सबसे पहले कितना पुराना चाहिए। असलियत में कुछ लोगों को ये है कि ये 7/9 को बना हुआ होना चाहिए, जिस दिन यानी कि पेपर की लास्ट डेट थी ना वो भरने की, अप्लाई करने की, 7/9/2020 को बना होना चाहिए। कुछ लोगों को ये मतलब लगता है। तो ये मैं आपको बता दूं कि 7/9 को जो मांगी गई है ना वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि अगर 12th है, किसी को कम भी मांगी गई है जैसे डिपार्टमेंटल कैंडिडेट या वो, तो उनको 11th भी मांगी गई है। तो जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो 7/9 को होनी चाहिए, लेकिन लाइसेंस 7/9 को नहीं हो सकता है। ठीक है, लाइसेंस 7/9 को हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि मतलब भरने के लिए, फॉर्म भरने के लिए तभी एलिजिबल हुआ हो कोई, तो ठीक है, तो उसमें तो टाइम लगता है। पहले तो बनता है कैसा लाइसेंस, पहले बनता है नॉर्मल लर्निंग, उसके 1 महीने बाद फिर आप जा सकते हो टेस्ट के लिए कि जी मेरा टेस्ट ले लीजिए, अब इसको वो बना दीजिए, आप इसको प्रॉपर लाइसेंस बना दीजिए, क्योंकि लर्निंग यानी मैं सीख के आ गया हूँ। ठीक है, तो इसलिए 7/9 को तो हो ही नहीं सकता। ये आपका मांगा जाएगा फिजिकल के टाइम पे। कब मांगा जाएगा? ये जब फिजिकल होगा ना आपका फिजिकल, तब आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस। तब आपके पास क्या होना चाहिए? ड्राइविंग लाइसेंस, जिस दिन आपका फिजिकल होगा। बिल्कुल डाउट निकाल दीजिए मन से अगर किसी को डाउट है कि ये अभी 7/9 को मांगा हुआ है। ठीक है, दूसरा लाइट या हैवी, ये तो आपको पता ही होगा, हैवी नहीं होता, लाइट मोटर व्हीकल मांगते हैं, LMV, लाइट मोटर व्हीकल। इसमें कुछ बच्चे पूछ रहे थे जी मतलब मोटरसाइकिल का या कार का, तो देखो पेपर में उसमें जो नोटिफिकेशन है साफ लिखा हुआ है लाइट मोटर व्हीकल, ब्रैकेट में लिखा हुआ है कार और मोटरसाइकिल। और का मतलब होता है कि इनमें से एक भी चल जाएगा, कार या मोटरसाइकिल का भी चल जाएगा, लेकिन जो बनवा सकते हैं, जिनका टेस्ट वगैरह देके जो बनवा सकते हैं, उनके लिए मैं कहूंगा कि आप दोनों का ही बनवा लीजिए। किसका बनवा दीजिए? आप दोनों का बनवा लीजिए, बार बार ये बनेगा नहीं, फिर परेशान हो गए आप। तो कार और मोटरसाइकिल दोनों का एक साथ बन जाता है, आप वही बनवाइए। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो गया कि फिजिकल के टाइम पे चाहिएगा, और फिजिकल के टाइम पे वो लर्निंग नहीं चलेगा किसी भी कीमत पे। आप ध्यान रख लीजिए, फिजिकल के टाइम पे लर्निंग लाइसेंस नहीं चलेगा। क्या नहीं चलेगा? लर्निंग बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ठीक है, और एक दूसरा ये कि लाइट मोटर व्हीकल, वैसे तो मैं कहूँगा दोनों का बनवाइए, लेकिन अगर आप नहीं बनवा सकते हैं तो एक का चल जाएगा, या तो कार का या मोटरसाइकिल का। जनरली कार का अगर बनता है तो दोनों का ही बन जाता है, और मोटरसाइकिल का अलग से बनता है। ठीक है, मोटरसाइकिल का किसी किसी का केवल मोटरसाइकिल का होता है, तो चल दोनों ही जाएंगे, लेकिन मैं कहूँगा कि आप दोनों का बनवाइए। ठीक है, और ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए, ये मैंने लिखा था मोटरसाइकिल और कार, वो मैंने क्लियर कर दिया वहीं पे। जिनके पास नहीं है वो क्या करें? कईयों के ये भी थे कि कईयों का अभी मतलब लाइसेंस अप्लाई नहीं किया होगा, और वो क्या कर रहे होंगे? वो करेंगे वेट, कब का? कि पहले मैं पेपर दे दूं फिर बनवाऊंगा। तो आपको मैं बता दूं भाई, अगर आप में से किसी के पास कुछ भी नहीं है, लर्निंग भी नहीं है, तो आप बिल्कुल भी एक दिन की भी देर मत करो और लर्निंग के लिए अप्लाई कर दो। ठीक है, लर्निंग के लिए अप्लाई कर दो बिल्कुल। अगर आपने अप्लाई नहीं किया और पेपर के बाद किया तो कई बार तो लर्निंग में ही आप पास नहीं हो पाते हो, क्योंकि कंप्यूटराइज्ड टेस्ट होता है। पास नहीं होते तो आपको फिर दोबारा डेट दी जाती है, लर्निंग के लिए ही दूसरी डेट दी जाएगी। फिर बनने के बाद 1 महीने तक आप लर्निंग पे ही चलोगे, आप दोबारा उसे अप्लाई ही नहीं कर सकते, उसे यानी प्रॉपर लाइसेंस के लिए उससे पहले अप्लाई नहीं कर सकते आप। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मान लो लर्निंग में एक बार आपका कुछ ऊंच नीच हो गई, दोबारा लर्निंग के लिए गए, तब तक आपकी फिजिकल की डेट आ गई। मान लो लर्निंग बन गया दोबारा कर में, लेकिन 1 महीने का पीरियड चाहिए, तब तक आपकी फिजिकल की डेट आ गई, तो फिर बड़ी समस्या हो जाएगी। प्लस कई बार आप जाते हो दोबारा लर्निंग के बाद, 1 महीने बाद जाते हो, आप गाड़ी ठीक से नहीं चला पाते, तो फिर से वो डेट देते हैं आगे की। ठीक है, तो फिर ये भी दिक्कत दोबारा मतलब बहुत परेशानी वाली बात हो जाएगी। इसलिए अगर आपके पास कोई सा भी लाइसेंस नहीं है ना, तो तुरंत लर्निंग बनवाओ, 2, 4, 6 दिन के अंदर अंदर लर्निंग बनवाओ। और जिनके पास देखो ये मौके बार बार नहीं आते, एग्जाम भी आपका निकल जाए, बहुत बढ़िया नंबर आ जाए, और फिजिकल की भी आपकी अच्छी तैयारी हो जाए, और आप केवल लाइसेंस के लिए निकल के अगर आओ पेपर से, तो कितना दुख होगा, जिंदगी में आप खुद को माफ़ नहीं कर पाओगे। इसीलिए कम से कम ये चीज़ें ऐसी नहीं है इतनी बड़ी
कि इन्हें हम पहले से तैयार ना कर सकें। ठीक है, तो ये कर लीजिए, जिनका अभी तक कोई भी नहीं है वो लर्निंग के लिए अप्लाई कर लीजिए। ठीक है, एक किसी ने पूछा था एनसीसी के लिए। एनसीसी देखो, एनसीसी में 5%, एनसीसी में 5%, 3% और 2% मार्क्स, तो हमारे टोटल मार्क्स कितने हैं 100, तो 100 का 5% 5, यानी सी सर्टिफिकेट वाले को 5 नंबर मिल जाएंगे और बी वाले को 3 नंबर मिल जाएंगे और ए वाले को 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, सीधे सीधे, क्योंकि ये परसेंटेज जो है 100 पे ही निकलेगी, उसमें लिखा है ऑफ मैक्सिमम मार्क्स। ये परसेंटेज इसलिए बनाई हुई थी कि पहले पेपर होता था 2007 के आसपास ना, पेपर होता था 60 नंबर का, 60 का होता था, तो तब उसी के हिसाब से परसेंटेज रहती थी। 5% तब बैठते थे 3 नंबर, तब इसके सी सर्टिफिकेट के बैठते थे 3, इसलिए वो चीज़ चेंज नहीं हुई है। लेकिन अभी ये 100 का ही परसेंटेज है, 100 का 5% 5 नंबर हो जाएंगे सीधे, यानी एनसीसी सी सर्टिफिकेट है 5 नंबर आपको मिलेंगे, बी है तो 3 मिल जाएंगे और ए है तो 2 मिल जाएंगे। ठीक है, तो भाई मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की ये जो क्वेरी है कम से कम दोनों ये मतलब ख़त्म हो गई होंगी। अगर इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट बनता है तो आप इसमें कमेंट में डाल दीजिए नीचे वीडियो के, और मैं आपका वो फिर कमेंट में रिप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो धन्यवाद।